ये सिक्योरिटी है तुम्हारी? एक आदमी इतनी आसानी से महल के अंदर आता है, वो भी एक नहीं दो बार, और किसी ने उसे अंदर आते हुए नहीं देखा। सिक्योरिटी के अंदर 50 लोग हैं। अभी 5 दिन पहले पूरा सीसीटीवी अपडेट हुआ है और तुम कह रहे हो कि वो काम नहीं कर रहा है। अब उसका चेहरा बनवाने के लिए स्केच आर्टिस्ट बुलवाएंगे हम। चाचा साहब जी, जो लोग अपने काम में सिंसियर नहीं होते ना, उन लोगों के इस महल में कोई जगह नहीं है। कल से ये आदमी हमें यहाँ दिखना नहीं चाहिए। जी। अरे राजा साहब, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? इन सब काम के लिए आपके चाचा साहब है ना। लाइए फाइल मुझे दीजिए, मैं संभाल लूंगा सबको, अब चिंता मत करो। नहीं चाचा साहब, हमें लगता है कि हमने आपके इन कमजोर कंधों पर बहुत ज्यादा बोझ डाल दिया, तभी तो ये गलतियां हो रही हैं। अब से सिक्योरिटी का सारा काम हम संभालेंगे, वो भी अच्छे से अंदर घुसकर छानबीन करके। क्या हुआ राजा सर, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? हमला तो मुझ पर हो रहा है ना, तो फिर आपको इतनी परेशानी क्यों हो रही है? इतनी चिंता तो हमें सिर्फ अपनों की होती है ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझे अपना समझने लग गए? ये ना मजाक का वक्त है, सीरियस टॉपिक है। महल की सिक्योरिटी की बात है, सिर्फ तुम्हारी नहीं। मजाक कर कौन रहा है? हाँ, मैं भी सीरियस हूँ। बताओ। पहले भी तो मुझ पर बहुत बार हमला हुआ है, लेकिन इस बार आप कुछ ज्यादा ही पैनिक कर रहे हैं। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि शादी का सच जानने के बाद आपके दिल में कुछ हो रहा हो? हमारा दिल और दिमाग दोनों सही है, और नहीं भी होते ना तो भी उसमें ये कुछ नहीं होता। अच्छा, तो ठीक है, एक टेस्ट करते हैं। हमें एक दूसरे की आंखों में देखना होगा, और जिसने पहले ब्लिंक किया मतलब उसे प्यार है। सिंपल। हमें तुम्हारे बच्चों वाली गेम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कहीं राजा सर डर तो नहीं गए कि उनकी दिल की बात बाहर आ जाएगी? देखो, हम रॉयल्स, और रॉयल्स को किसी भी चीज से डर नहीं लगता। तो ठीक है, फिर शुरू करते हैं। बैठिए। एक कहानी सुनाते हैं तुम्हें। एक बार एक राजा था, बहुत बहादुर, पूरे शरीर पर घाव के निशान। एक नाई उसकी दाढ़ी बना रहा था। दाढ़ी बनाते बनाते नाई का उस्तरा राजा को थोड़ा सा लग गया। राजा जोर से चिल्लाया, आ! नाई हंसने लगा। क्या राजा साहब, आप तो इतने बहादुर हैं, एक उस्तरे की चोट से इतना चिल्ला दिया? राजा ने तलवार मंगाई, अपना पांव नाई के पांव पर रखा और तलवार चलाई। राजा का पांव कटा और नाई को भी चोट आई। नाई जोर जोर से चिल्लाया, राजा सा, ये आपने क्या कर दिया? इस कहानी का मोरल पता है? मोरल ये है कि बहादुरी दर्द सहने में नहीं, बहादुरी होती है ये जानने में कि दर्द कहाँ महसूस करना है और कहाँ नहीं। वैसे ही हम भी अच्छे से जानते हैं कि दिल कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं, कब तक तुम्हारी मदद करनी है, और जब तुम पागल हो जाओ और इधर उधर भागने लगो तो तुम्हें अपने हाल पर छोड़ दे। समझे? क्या कर रही हो? जल जाता ना भाई, पागल। दर्द मुझे हो रहा था, लेकिन आंखें आपकी ब्लिंक हुई। आप रियलाइज करो या ना करो, लेकिन प्यार तो आपको हो गया है राजा से। रिफ्लेक्स कहते हैं उसे, जो कि हमारे बहुत स्ट्रांग है। रिफ्लेक्स दिल से आता है समीर, दिमाग से। राजा साहब, वो स्केच बनाने वाला आर्टिस्ट आ गया है और रिम को ले जाना है। स्केच बनवाना है ना उसका। ये बच्चों वाले गेम छोड़ और जाकर स्केच बनवा, ताकि हम उस आदमी को ढूंढ सकें।
शुरुआत हो चुकी है समीर, और बहुत जल्द मैं आपके दिल में अपने लिए प्यार जगा कर रहूंगी। चढ़े वेट कर रहा है उसका चवाड़ा हैं? आज तेरा जैसा बनवा के आते हैं। अब यहाँ रुक कर क्या फायदा जब मेरा बेटा ही मेरा ना रहा। तुम दोनों रहो साथ में। मैं जा रही हूँ तीर्थ यात्रा पर, मथुरा वृंदावन। अब तो भगवान के चरणों में ही मुझे शांति मिलेगी। वीर, रोकिए ना माँ को। कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, पर एक एहसान तो कर सकते हो ना अपनी माँ पर। मुझे वहां आश्रम में रहना है, बड़ा डोनेशन देना चाहते हैं। ये डोनेशन के पेपर्स, तुम्हारी साइन चाहिए बस। लीजिए। ओके। राजवीर ने सब कुछ हमारे नाम कर दिया। अब सबक हम सिखाएंगे। जब बाहर जाकर ठोकरें खाएंगे ना दोनों, तब पता चलेगी माँ की कीमत। उसकी बहुत बड़ी दाढ़ी थी और उसकी मूंछों के पास ना एक काले रंग का मस्सा भी था, और उसकी उम्र भी ना कुछ ज्यादा नहीं थी, और उसके आईब्रोज भी बहुत घनी थी। कौन हो तुम? ये तो वही आदमी है जो मुझे रात में मारने की कोशिश कर रहा था। समीर, समीर! समीर बन्ना, हमें अभी अभी फोन आया वो स्केच आर्टिस्ट का। वो तो आया ही नहीं जो हमारा बंदा है। तो हमें तो पता ही नहीं कि वहाँ रिमझिम के साथ है कौन। क्या बात करिए, तो वो कब का आ चुका है ऐसे? हाँ, हम रिमझिम, प्रताप चाचा पकड़िए उसे। चाचा संभालिए। पकड़ लिया। कौन है तू? हाँ बोल, तेरी हिम्मत कैसे महल में घुसने की? बोल बोल, कौन है? मत मारिए, मत मारिए राजा साहब। बोल कौन है तू? बोल। मैं यहाँ। रिमझिम, रिमझिम तुम ठीक हो? अपनी बेटी को लेने आया था। बेटी? इसकी बात कर रहे हैं? इस महल में कौन है तेरी बेटी? कौन है तू? बताता हूँ राजा साहब, बंजारा हूँ राजा साहब। पहलू नाम है मेरा। रिमझिम मेरी और मेरी पत्नी पवित्रा की बेटी है राजा साहब। बाप? अरे प्रताप साहब, ये महल है कि सिनेमा हॉल? हर शुक्रवार को यहाँ एक नई पिक्चर चालू हो जाती है। हम तो परेशान हो गए। झूठ बोल रहे हैं। रिमझिम रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।